Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about industries of India. आज हम जानेंगे इंडिया के इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडस्ट्रीज होती क्या है। अगर आप देखोगे ये पेन या फिर जो क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं या फिर नोटबुक जिस पे आप लिख रहे हो, बुक्स जिसकी मदद से आप पढ़ रहे हो, क्या ये हमेशा से ऐसे ही बनते हैं? क्या ये ऐसे ही मिलते हैं हमें? नहीं, इसको बनाया जाता है ना। एक धागे से कपड़ा बनाया जाता है, एक पन्ने से किताब बनाई जाती है, प्लास्टिक से पेन बनाया जाता है। तो ये जहां पर ये चीजें बनती हैं उस जगह को कहते हैं हम इंडस्ट्री। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं और इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। You know that India is very rich in many natural resources. आप सब जानते हो कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। However, we cannot use these resources as such. लेकिन हम इन रिसोर्सेज को एज सच जैसे हैं वैसे यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज देम ओनली व्हेन दे आर प्रोसेस्ड। हम उसको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसको प्रोसेस किया जाएगा। Industries are the centers where raw materials are converted into useful goods. Industries क्या होती हैं? ऐसी जगहें जहां पर हम raw material को जो है वो useful goods में जिसको हम इस्तेमाल कर सके ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या हम किसी धागे को सिर्फ धागे को अपनी बॉडी पर पहन सकते हैं क्या कवर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए? नहीं। जब हम धागे को एक साथ बुनेंगे तभी तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसलिए उसको हम कहते हैं यूजफुल गुड्स। All the factories, mills and other enterprises that produce finished goods come under the category of industries. ऐसी सारी मिल्स, दुकानें, शॉप्स, फैक्ट्रीज, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस जो नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल रिसोर्स बनाने में काम करते हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आज हम इनके कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में जो है बहुत तरीके की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। ऑल दीज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये जो इंडस्ट्रीज है 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। पहला क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री, फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और फिर है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब हम इन इंडस्ट्रीज के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। नंबर 1, कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत ही छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं। दे आर यूजुअली सेटअप बाय पीपल इन देयर होम्स। और लोग जो है कॉटेज इंडस्ट्री को अपने घर पर ही सेट कर लेते हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज सिंपल टूल्स आर यूज्ड। इस इंडस्ट्री में ना बहुत ही सिंपल टूल्स जो है यूज करे जाते हैं। दे मेक यूज ऑफ द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल लोकली। वो उन्हीं रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके आसपास आसानी से मिल जाती। टॉयज, फर्नीचर, लेदर गुड्स, हैंड वूवन carpets, shawls, handicraft items are made in cottage industries. तो आपको पता है, देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज के सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। टॉयज हो गए, फर्नीचर, लेदर गुड्स, हैंड वूवन कारपेट्स, ठीक है, शॉल्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो हाथ की सुंदर सुंदर जैसे कैंडल्स होगी, बैंगल्स होगी, ये सारी चीजें पाई जाती हैं शॉर्ट आपके कॉटेज इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लार्जर देन कॉटेज इंडस्ट्रीज। जो स्मॉल स्केल होती है ना वो कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती हैं। दीज इंडस्ट्रीज मेक क्लोथ्स। ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लोथ्स बनाती हैं, यूटेंसिल्स, फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सारी चीजें ये हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑपरेट ऑन अ वेरी बिग स्केल। ये जो है ना बहुत बड़े स्केल पर ऑपरेट करी जाती है। दे एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड यूज लॉट्स ऑफ मशीन्स। एक तो ये हजारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, हजारों लोगों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, हैवी इंजीनियरिंग यूनिट्स, शिप बिल्डिंग यार्ड्स, रेल कोच फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरीज। इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है? आपका स्टील प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, जो भी इंजीनियरिंग यूनिट्स है वो आती हैं, शिप बिल्डिंग यार्ड्स आते हैं, ठीक है, रेल कोच आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंडर।
लेट अस लर्न अबाउट सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में सीखेंगे। नंबर 1, कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडस्ट्रीज टू बी सेट अप इन इंडिया। जो कॉटन टेक्सटाइल है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है इंडिया में। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया जो है ना वो मतलब उन नंबर्स में आता है, उन कंट्रीज में आता है जो सबसे ज्यादा जो है कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती हैं। द मेजर कॉटन मिल्स आर लोकेटेड इन मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कोलकाता, कानपुर एंड मदुराई। इन जगहों पर जो है आपकी कॉटन मिल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल एंड वुलन टेक्सटाइल। सिल्क इज नेचुरल थ्रेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, है ना, एक नेचुरल धागा होता है, बहुत ही रेशम का धागा जिसको कहते हैं, जो हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड मेनली इन, कहाँ पर पाई जाती हैं? बेंगलुरु, मसूरू, वाराणसी, कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद। इन सब जगहों पर आपकी सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाई जाती है। अब जो वुलन टेक्सटाइल है, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन, कहाँ पर पाई जाती है वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज? अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर एंड पानीपत। ऑलराइट, थर्ड वन, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर आयरन ओर एंड कोल माइंस। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर पाई जाती है? किसके पास? आयरन ओर और कोल माइंस के पास पाई जाती है। द मेन सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन आर, कहाँ पर आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है? जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रूरकेला, विशाखापट्टनम एंड सलीम। इन जगहों पर जो है आपका आयरन और स्टील प्रोडक्शन होता है। This industry also supports many small industries. ये जो इंडस्ट्रीज है ना ये बहुत सारी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती हैं और इनको कहते हैं हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं हम इनको? एंसिलरी इंडस्ट्रीज। The next one is automobile. The main centers of automobile related products are Gurugram, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता एंड दिल्ली। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो इन सिटीज में आपको मिलेंगी, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और दिल्ली में। नेक्स्ट इज शिप बिल्डिंग। शिप्स आर बिल्ट एट शिपयार्ड्स। जो शिप है वो शिपयार्ड्स पर बनते हैं। विच आर लोकेटेड एट मुंबई। जो कहाँ पे लोकेटेड है शिपयार्ड? कहाँ पर बनते हैं शिप्स? मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, मारमगांव। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंजीनियरिंग गुड्स। गुड्स लाइक वॉचेस, है ना, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे कि watches, machine tools, telephones and tractors are made by engineering industries located at Bengaluru, Kanpur, Mumbai, Gurugram and Kolkata. So जो engineering goods है ना ये जो engineering industries है वो बनाती हैं और ये कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? बेंगलुरु, कानपुर, मुंबई, गुरुग्राम एंड कोलकाता। Next is oil refineries. Oil refineries which refine petroleum. वो ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं? जो पेट्रोल को जो है रिफाइन करती हैं। ओके, रिफाइन पेट्रोलियम एंड प्रोड्यूस पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ऑयल रिफाइनरी क्या करती है? एक तो पेट्रोलियम को रिफाइन करती है और पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बनाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? मथुरा, बरूनी और अंकलेश्वर और यहाँ पे मुंबई एंड दिग्बोई। इन जगहों पर जो है आपकी ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट, अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है इंडिया की? फर्टिलाइजर, पेपर, हैवी मशीनरी, एयरक्राफ्ट, सीमेंट, रेलवे इंजन्स एंड कोचेस। ये सारी और भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं इन सब के अलावा। In the few past years, computer industry and space research have grown tremendously. ठीक है, जो अब क्या हुआ है धीरे धीरे कंप्यूटर इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है और स्पेस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। बेंगलुरु, हैदराबाद एंड चेन्नई आर दी मेजर सेंटर्स ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड स्पेस रिसर्च। तो कौन कौन से ऐसे मतलब आपके कंप्यूटर इंडस्ट्री और रिसर्च इंडस्ट्री के कौन कौन से सेंटर्स हैं? बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई। In India, industries are trying to make the best use of technology and science to come up with eco-friendly methods of production. और अब इंडिया में क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है ना वो एक तो टेक्नोलॉजी
से सबसे ज़्यादा काम ले रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कर रही हैं। दूसरा, इको फ्रेंडली तरीके से ना, ताकि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे, इस तरीके से है ना वो चीज़ों को बना रही है, ठीक है। टुडे इंडिया इन इमर्जिंग एज अ फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, आज की डेट में जो इंडिया है ना वो एक डेवलप्ड कंट्री की तरह जो है, बहुत मतलब फास्ट डेवलपिंग कंट्री की तरह जो है इमर्ज कर रही है, नॉट डेवलप्ड, फास्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री की तरह मर्ज कर रही है, ठीक है। ओके, लेट्स यू कैन सी द मैप नाउ। यहाँ पे आपको जो है इंडेक्स की मदद से दिख जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। All right, my dear students, we have read the chapter. Now let's do the question answers. Name the following. अब आपको यहाँ पे नाम बताने हैं. The industry that can be run from homes. Cottage industries. The industry that employs thousands of people. Large scale industry. The natural thread obtained from silkworm. Silk. One major center of computer industries. Chennai. All right. Let's do the take your pick. Which items are usually made in cottage industries? Toys. Which industry make use of lots of big machines? Large scale. Woolen textile industries are located in Ludhiana. Which city does not have an iron or steel plant? तो कौन सा है इसमें? लखनऊ. Which one is a major center of automobile related products? तो that is related to गुड़गांव. गुड़गांव is the right answer. All right, अब हम करेंगे section C. Write two centers of each of the following industries. अब आपको क्या लिखना है? 2 centers लिखने हैं इन तीनों industries के, ठीक है। Number 1, cotton textile, मुंबई and कानपुर. Automobile, पुणे, दिल्ली. Shipbuilding, Kochi, Mumbai. All right, my dear students. So these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.